मेरा नाम है शुभा मिश्रा। कहानियाँ सुनना और सुनाना मुझे बहुत पसंद है। आज की कहानी का नाम है पराठे। दर्शना को स्कूल में हमेशा हमने सफ़ेद सूट और नीले दुपट्टे में ही देखा था। छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक दर्शना के पास भूरे रंग का एक ही थैला था, जिसमें वह अपनी किताबें और खाना लेकर आती थी। खाने में वह हमेशा डालडा से बनी हुई नमक मिर्च वाली 3 पराठे लेकर आती थी और आते ही अपना डब्बा धूप में रख देती। लंच टाइम तक उसके पराठे खूब गर्म हो जाते थे। फिर वह मज़े से बैठकर खाती थी। उसके गर्मा गर्म खाने के आगे हमें अपना खाना फीका लगने लगता और फिर हम सब दर्शना से उसके पराठे का एक टुकड़ा देने की गुहार लगाने लगते। दर्शना का एक पराठा तो हम सबको बांटने में ही निकल जाता था। कुछ दिन बाद वह दूर बैठकर हम सबसे अलग अकेले ही खाने लगी, लेकिन हम भी ढीठ थे, वहीं पहुंच जाते। अब हम सब के बीच औपचारिकताएं खत्म हो चुकी थीं। हमारा स्कूल छठी क्लास से शुरू होता था। प्राइमरी तक की पढ़ाई हम सब लोगों ने अलग अलग स्कूलों में की थी। दर्शना भी अपने घर के पास के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़कर हमारे स्कूल में आई थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे। अब जब भी हम दर्शना से उसका खाना मांगते तो वह हमें घूरने लगती। वह हमेशा यही कहती कि अपनी माँ से कहकर क्यों नहीं बनवा लेती पराठे। 1-2 बार मैंने माँ से कहा भी, लेकिन उनके खाने में वो मज़ा न था जो दर्शना के खाने में आता था। कुछ दिन बाद दर्शना का खाना चोरी होने लगा। बच्चे उसके थैले से ही निकालकर टिफिन खा जाते, जिसकी शिकायत दर्शना ने कई बार टीचर से भी की थी। दर्शना के पिता हमारे ही स्कूल के कुछ बच्चों को रिक्शा पर घर तक छोड़ने का काम करते थे, लेकिन दर्शना गर्मी हो या बरसात, चाहे कितनी भी सर्दी हो, वह पैदल ही अपना थैला उठाकर स्कूल आती। बारिश के दिनों में उसके पास एक फटी हुई बरसाती थी, जिसे पहनकर वह आधी सूखी आधी भीगी स्कूल आया करती थी। कई बार तो उसके पिता बच्चों को रिक्शा में लादे उसके पास से गुजर जाते और हम यही सोचते कि कितने निर्दयी पिता हैं कि अपनी बेटी को यूं इस तरह छोड़कर वह औरों के बच्चों को घर तक पहुंचाने में व्यस्त हैं। हम कई बार दर्शना से इस विषय में बात भी करते तो वह मुस्कुराकर चुप हो जाती। एक बार दर्शना ज्यादा भीगने के कारण बीमार हो गई। उस दिन हमने पहली बार उसको अपने पिता की रिक्शा पर बैठकर डॉक्टर के पास जाते देखा था। दर्शना पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, लेकिन एग्जाम के समय सब बच्चे अपने आगे या पीछे वाले से कुछ ना कुछ पूछने में लगे रहते। दर्शना न तो किसी से कुछ पूछती थी और ना ही किसी को कुछ बताती थी। जब परिणाम आता तो वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाती। यह देखकर हमें और क्रोध आता कि वह हमें अपना पर्चा नकल के लिए क्यों नहीं देती। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हम सब लोग अलग अलग कॉलेजों में चले गए। दर्शना अब एक याद बनकर रह गई, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें उसकी मजबूरियां समझ में आने लगी। दर्शना के अलावे उसके 5 बहन भाई और थे, जिनके पालन पोषण की जिम्मेवारी उसके पिता पर थी। बहन भाइयों में सबसे बड़ी दर्शना हमारे साथ लड़कियों के स्कूल में पढ़ने आती थी। उसके 2 भाई पास वाले लड़कों के स्कूल में थे। 2 भाई और एक छोटी बहन घर पर ही रहते थे। कई बार शाम को जब हम बाजार जाते तो उसका भाई रिक्शा चलाते हुए मिल जाता। हालांकि उसके पैर भी पैडल तक न पहुंच पाते। वह कभी एक ओर झुक जाता तो कभी दूसरी ओर। अगले दिन सभी लड़कियां दर्शना के सामने उसके भाई की खिल्ली उड़ाते। अरे, दर्शना का भाई अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाता है। कोई लड़की कहती, हाँ सही कह रही हो,
वह अपने पिता के प्रोफेशन में ही करियर बना रहा है, कहकर सभी लड़कियां हंसने लगती और दर्शना मुस्कुरा कर रह जाती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो पता चला उसके पिता को अस्थमा की बीमारी थी और वह केवल दिन में ही कुछ समय के लिए बच्चों को ढोने का काम कर पाते थे। लेकिन घर के गुजर बसर के लिए इतना काफ़ी नहीं था, इसलिए शाम को बेटे को रिक्शा चलाना पड़ता था। कहते हैं ना, गरीबी में बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। घर में रात को ज़्यादा पानी डालकर दाल बनाई जाती और उसी उबली हुई दाल से पूरा परिवार खाना खाता। दिन में बच्चों को ऐसी ही नमक मिर्च वाली सूखी रोटी बनाकर दे दी जाती। केवल दर्शना को ही एक तरफ से डालडा लगाकर पराठा सेंक कर दिया जाता था। कभी कभी उसकी याद आती तो दिल भर आता। न जाने कैसी होगी, किस हाल में होगी। कभी कभी मन में यह प्रश्न उठते। दूसरी ओर यही लगता कि उसका भी किसी रिक्शा वाले से विवाह हो गया होगा और अपनी माँ की तरह ही उसके भी 4-5 बच्चे होंगे और अभावग्रस्त जिंदगी जी रही होगी। एक बार विवाह के बाद जब मैं अपने पति और बच्चों के साथ मायके गई तो माँ के बीमार होने के कारण हमने बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया। आज मेरा मन अपना पुराना स्कूल देखने का भी हो रहा था, जहाँ दर्शना के साथ मैंने 5 साल गुजारे थे। मैंने अपने पति से स्कूल देखने की इच्छा जताई और वही स्कूल के पास ही किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने का कार्यक्रम हम लोगों ने बना लिया। जैसे ही हम स्कूल के पास पहुंचे तो उसके सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया जिसके ऊपर लिखा था दर्शना के पराठे। मेरे कदम अनायास ही उस ओर बढ़ गए। मन में एक उत्सुकता भी थी, कहीं यह वही दर्शना तो नहीं। रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश करते ही काउंटर पर एक लड़के ने मुझसे पूछा, जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मुझे इस होटल के मालकिन से मिलना है। मैंने उस लड़के से कहा, मैडम आती ही होंगी, आप उनके कमरे में इंतजार कीजिए। उसने बड़ी विनम्रता से यह जवाब दिया। मैं और मेरे पति जाकर भीतर बैठ गए। मैडम शब्द सुनकर मेरा शक और पुख्ता हो गया। हो ना हो यह दर्शना ही है। कुछ समय बाद सफ़ेद सूट और नीले दुपट्टे में एक महिला ने कमरे के भीतर प्रवेश किया। मैंने जब गौर से देखा तो चेहरा जाना पहचाना लगा। यह दर्शना ही थी। उम्र की परछाइयाँ चेहरे पर आ चुकी थी। बचपन का वह मासूम चेहरा अब परिपक्व हो चुका था, लेकिन वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। गरीबी में अभावग्रस्त जीवन के कारण उसके चेहरे की जो रौनक बचपन में चली गई थी, वह रौनक अब उसके चेहरे पर झलक रही थी। कटे हुए बाल, चमकती आंखें, सफ़ेद सिल्क का सूट और उस पर नीला किनारी का दुपट्टा उस पर खूब जच रहा था। आज भी दर्शना को सफ़ेद और नीला रंग ही पहनना पसंद था। हाँ, कपड़े का मटेरियल कुछ महंगा हो चला था। खद्दर की जगह सिल्क ने ले ली थी और मलमल के दुपट्टे की जगह भारी किनारी वाला नीला दुपट्टा उस पर खूब जच रहा था। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद दर्शना भी मुझे पहचान गई और फिर बड़े गर्मजोशी से मेरे गले लग गई। अरे दर्शना, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। और यह क्या? यह रेस्टोरेंट तुमने कब खोला? स्कूल के बाद की अपनी सारी यात्रा हमें बताओ। मैंने दर्शना से एक ही सांस में सब कुछ कह डाला और फिर अपने पति की ओर इशारा करते हुए मैंने बोला, यह है तुम्हारे जीजाजी मिस्टर सूरज, और सूरज, यह मेरी बचपन की सहेली दर्शना। हम दोनों सामने वाले सरकारी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। दर्शना ने हाथ जोड़कर सूरज को नमस्कार किया और फिर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। बताती हूँ। पहले आप लोग कुछ चाय ठंडा तो ले लो। बोलो क्या मंगवाऊँ? कुछ भी चलेगा, मैंने कहते हुए सूरज की ओर देखा तो उन्होंने भी सहमति में सिर हिला दिया। पर दर्शना, मैं तुम्हारी जीवन यात्रा के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ।
तुम्हारे माता पिता कैसे हैं और भाई बहन क्या करते हैं? मैंने दर्शना से पूछा तो उसकी आंखों में हल्की सी उदासी छा गई। कुछ देर मौन रहने के बाद उसने अपने जीवन के बारे में बताना शुरू किया। तुम तो जानती ही हो कि पिताजी अस्थमा के मरीज थे। एक दिन जब वे स्कूल के बच्चों को लेकर उनके घर छोड़ने जा रहे थे तो रास्ते में ही उनको अस्थमा का दौरा पड़ गया और वहीं सड़क पर उनकी मृत्यु हो गई। पूरे घर का बोझ माँ और मुझ पर आन पड़ा। माँ आसपास के लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन करने लगी। मैं छोटे भाई बहनों को घर पर ही देखभाल करती और खाना बनाती। मुझे अपना स्कूल का समय बहुत याद आता था, जब तुम लोग अपना खाना छोड़कर मेरे पराठे खा जाते थे। तब मेरे मन में एक विचार ने जन्म लिया कि क्यों ना मैं पराठे बनाने को एक व्यवसाय के तौर पर शुरू करूं। लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की भी आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पास उस समय बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने अपने स्कूल के सामने सड़क पर ही एक चूल्हा लगाकर यह काम शुरू कर दिया। मुझे आशा थी कि स्कूल में तुम्हारे जैसे बच्चे फिर आएंगे जो मेरे पराठे खाना पसंद करेंगे, और मेरी यह कोशिश कामयाब रही। फिर मैंने तरह तरह के पराठे बनाने शुरू कर दिए और यह मेरे खाने की एक विशेषता बन गई और लोग दूर दूर से आने लगे। धीरे धीरे धंधा चल निकला। मैंने अपने सभी भाई बहनों को अच्छी शिक्षा देकर सेटल कर दिया, लेकिन स्वयं विवाह नहीं किया। दर्शना की कहानी सुनकर मेरी और सूरज की आंखें भर आई और साथ ही मन उसकी हिम्मत और जज्बे के लिए श्रद्धा से भर गया। चलो, आज तुम्हें वही नमक मिर्च वाले पराठे खिलाती हूँ। आज तुम्हें ना तो चुराने पड़ेंगे और ना ही मांगने पड़ेंगे। तुम और तुम्हारे पति जी भर कर खाना। अचानक दर्शना की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हो गई। फिर वह सूरज से चुगलबाजी करने लगी। आपको पता है जीजू, स्कूल में क्या होता था? उसकी आवाज़ दूर कहीं गुम होती जा रही थी और मैं मुस्कुराते हुए केवल उसे देख रही थी। हालात कैसे भी हों, बहादुर रोया नहीं करते। हालात कैसे भी हों, बहादुर रोया नहीं करते। सीने में जिनके जुनून हों, वे हिम्मत खोया नहीं करते। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन आप सबों को हमेशा मिलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।